साहब। तेरा ऑटो है ये? हाँ जी साहब, मेरा ऑटो। चालान कटेगा इसका। वो देख, नो पार्किंग का बोर्ड लाग रहा, कागज ले गया इसके। साहब जी, आप चालान मत काटिए, मैंने ऑटो पार्क नहीं की थी। वो तो मुझे प्यास लगी थी तो मैं थोड़ा पानी लेने गया था। ऐसा है? तेरे कागज दिखा, और पॉल्यूशन के कागज भी, समझ गया? साहब जी, मैं तो खुद अभी थाने ही जा रहा था बस। आज सुबह मेरे ऑटो में से मेरा बैग किसी ने चुरा लिया। उसमें 5,000 रुपये नगद और सारे कागजात थे साहब जी। तो कड़कती धूप में पानी के लिए रुका, इतने में आप आ गए। खुद्दू लगा रहे तू है? तेरे जैसे 100 देखता हूँ मैं दिन में, समझ गया? गाड़ी के कागज नहीं, कुछ नहीं, बहाने बना रहा है मेरे आगे। 15,000 का चालान कटेगा तेरा इसका। 15,000 साहब? 15,000 का चालान? और तेरे पास ऑटो के कागज नहीं, पॉल्यूशन नहीं, और नो पार्किंग में और खड़ा कर रखे इतने। इतने तो बनते हैं भाई। साहब जी, गरीब आदमी हो साहब जी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है साहब। ऐसा है? ये रही तेरी चालान की पर्ची, कल जमा कर दियो इसे, नहीं तो ऑटो बिठा ले जाऊंगा तेरा, समझ गया? साहब जी, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। साहब मेरी बात तो सुनिए आप साहब। अरे रमेश जी, आपके ही घर आ रहा था मैं। जी, मेरे घर? हाँ, ये देखो, ये आपका ही बैग है ना? इसमें आपका लाइसेंस देखा मैंने, एड्रेस देख के आपके ही घर आ रहा था मैं। कल आपके सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए थे ना, तो ये सारे मिल गए हैं, और आपके 5,000 रुपये भी जल्दी मिल जाएंगे। आपके जो चालान थे ना, वो मैडम ने भर दिए। साहब, कौन सी मैडम ने भर दिया? अरे कमिश्नर मैडम ने, आपको जानती हैं वो। साहब जी, मुझे एक बार वो मैडम जी से मिलवा देंगे क्या? मैडम जी तो निकल गए थे, शायद पार्किंग में होंगे। आओ जल्दी चलो। मैडम जी, मैडम जी, ये रमेश जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं चलता हूँ मैडम जी। मैडम जी, मैंने सुना आपने मेरा 15,000 का चालान भर दिया, क्यों? आपने जानबूझकर नो पार्किंग में ऑटो तो पार्क नहीं किया होगा ना? आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? मैं आपको बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ। मैं सबको भूल सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं भूल सकती। कंफ्यूज मत होइए, ये फोटो मुझे आपने ही दी थी। मैंने? जी। भैया, रॉबर्ट गंज चलोगे? वो बच्ची का एग्जाम है, लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ साहब, आप बैठिए ना। भैया कितने रुपए? अरे भैया, बच्ची को एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है, आप बैठिए ना। भैया वो स्ट्राइक चल रहा है ना, तो बाकी ऑटो वाले 2,000 रुपये बोल रहे थे, इसलिए पूछ रहा था। देखिए, मैं मीटर से 1 रुपया भी फालतू नहीं लूँगा। आप बैठिए, बैठिए बैठिए। लीजिए साहब, आ गया आपका स्कूल सेंटर। ये लो भैया आपके 300 रुपये। अरे नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर भैया आपने तो बोला था मीटर से जितने होंगे आप ले लोगे। भाई साहब, वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि बच्ची को एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा था, और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। देखिए, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरा भी एक बेटा है, सिर्फ आपकी बच्ची की उम्र का। भाई साहब, मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाए। अरे बेटा, आप यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? अब जाओ जाओ, एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है आपको। और बेटा 1 मिनट, बेटा ये अपने साथ रख लो, भगवान आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता देंगे। जाओ जाओ। भैया आप ये पैसा रख लो प्लीज़। अरे साहब, धन्यवाद। बेटा तुम सच में इतनी बड़ी हो गई बेटा, इतनी बड़ी कि अब चोरों को भी पकड़ने लगी। बेटा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। अगर उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे टाइम से सेंटर नहीं पहुंचाते तो मैं कभी अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती और शायद इस काबिल नहीं बनती कि दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। तो आप मुझे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बेटा, वो सब तो तुम्हारी अपनी मेहनत थी, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे बेटा, तुम्हें कामयाब रखे, खुश रखे बेटा।